हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा। तो अगर हम नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो ये पड़ता है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली में पड़ता है और ये नदर साइड जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखने को मिलेगा नंदा देवी नेशनल पार्क। और यहीं पे नंदा देवी जो है चोटी है, जिसकी हाइट आप जानते हैं 7,817 मीटर, ये इसकी हाइट है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क न्यूज में चल रहा है, क्यों? आप देखेंगे बेसिकली जो वाइल्ड फायर है या जो जंगली आग है वो लगती है गर्मियों के दिनों में, लेकिन अभी रिसेंट में कल जो है देखा गया है कि नंदा देवी नेशनल पार्क में आग लग गई है। और ये आपका हुआ है जो फर के पेड़ हैं उनकी वजह से। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस बार जो है वहां पे स्नो वगैरह नहीं गिरी है और काफी वहां पे मॉइस्चर न होने के कारण वहां पे क्या है, एक प्रकार से जो पत्तियां हैं जो फर की, उनमें आग लगने से क्या हुआ है, पूरा आपका वहां का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है। और इसको लेकर के काफी न्यूज चल रही है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। और आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है उसके डिवास्टेशन देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क की। चूंकि ये न्यूज में आ गया है तो करंट अफेयर में यूपीएससी आपका करंट से चीजों को स्टैटिक से जोड़ करके पूछता है। तो आपको क्या तैयार करना है, चूंकि ये न्यूज में चल रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क की लोकेशन। तो आपको मैंने बता दिया कि ये आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है, अगर उत्तराखंड के मैप में आप देखेंगे, और ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। तो आप जानते हैं टोटल जो नेशनल पार्क हैं इंडिया में वो 106 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं सर? 106 नेशनल पार्क है भारत के पास, है ना। तो ये नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में 18 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, भारत के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से जो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके मैब यानी कि MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इनिशिएटिव था 1971 का, किसके द्वारा चलाया गया था? ये 1971 में चलाया गया था आपके यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन एंड बायोस्फीयर ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रोग्राम चलाया गया था 1971 में, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट, चूंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल है और उसको डेवलपमेंट करना ही करना है। तो डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि जो कंजर्वेशन हम कर रहे हैं नेचर का या फिर वाइल्ड लाइफ, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ चीजें हैं उनका जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बीच में गैप बना रहे हैं। इसको लेकर के मैप क्या करता है, डेजिग्नेट करता है ऐसी साइट्स को जो नेचुरली बहुत वल्नरेबल हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है और मैप यूनेस्को उसको डील करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिया की बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको मैप में शामिल किया गया है, मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लिया जाए इंडिया में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आप आंसर क्या देंगे बताइए? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम बात करें तो बिगेस्ट जो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से एक सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है। ये बात याद रखिएगा, एक सबसे बड़ा है यानी बिगेस्ट है ना। और जो बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा, एक सबसे बड़ा है तो बिगेस्ट है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात है कि ये याद रखनी है जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो हमारा है कच्छ, रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कच्छ। क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ, याद रखिएगा पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। यानी गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ है ये सबसे बड़ा
आपका होता है क्या, माइन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ है, इसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, आप लोग याद रखिएगा। तो गुजरात का कच्छ जो है वो वाइल्ड एस के लिए फेमस है। आप जानते हैं वाइल्ड एस यानी कि जो जंगली गधा होता है उसके लिए फेमस होता है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें, सबसे छोटा, तो स्मॉलेस्ट में आपका आता है डिब्रू सैखोवा, है ना। तो डिब्रू डिब्रू याद रखिएगा, डिब्रू सैखोवा ये पड़ता है आपका कहाँ पे, सैखोवा ऐसे लिखिएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है ना, ये मेरा पिन काम नहीं कर रहा है, बट आपको मैं बता दूं डिब्रू सैखोवा पड़ता है असम में। याद रखिएगा असम में डिब्रू सैखोवा है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो है आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको डिब्रू सैखोवा कहते हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई ये जो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है ये न्यूज में क्यों आया। तो नंदा देवी नेशनल पार्क में ही, नंदा देवी नेशनल पार्क का ही पार्ट पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स। याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी नेशनल पार्क का ही पार्ट है, ठीक है। और ये अब हम आपको बताते हैं ये न्यूज में क्यों आ रहा है, क्योंकि देख रहे वाई न्यूज नंदा देवी नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आप पढ़ना चालू करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। लिखा हुआ है नंदा देवी नेशनल जो जो देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर फॉरेस्ट फायर which has occurred, है ना, usually early and has been widespread in the year। पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फायर आर पार्टली caused by an unusually dry winter, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम द इनसफिशियंट स्नोफॉल एंड रेन। तो स्नोफॉल बहुत कम गिरी है और इस वजह से जो है ये आपको आग देखने को मिली है। दोज कंडीशंस एक्सट्रैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज हैव मेड द रीजन ऑफ हाईली वल्नरेबल फायर। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत वल्नरेबल हो गया है और ये जो कॉट फायर हुआ है इसकी वजह से हुआ है। अब बात आती है कि जो थ्रेटन टू द बायोडाइवर्सिटी एंड दिस रीजन, यानी ये फायर क्या कर रही है, इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही है। रेयर हिमालयन जो है स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, एग्जासर्बेट क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज होना भी इसका एक कॉज है। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि वाइल्ड फायर कैसे यहाँ पे लगी है। तो वाइल्ड फायर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली इन हिमालय रीजन आर reoccurring issues often triggered by the human actions such as the discarded, है ना, सिगरेट वगैरह कुछ लोग पी करके डाल देते हैं, है ना, या अनअटेंडेड कोई कैंप फायर हो गया, है ना, उसकी वजह से बर्निंग वेस्ट कहीं पर मिल गया उसकी वजह से। तो ये सब कारण है वाइल्ड जो है फायर होने के। अब बात आ रही है कि द फायर बिकम मोर अनकंट्रोलेबल ड्राई कंडीशंस में जो फायर होती है और ज्यादा मोर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय द पाइन ट्रीज की जो लीव्स है ना उनकी वजह से, चूंकि वो ड्राई हो चुकी हैं, नीडेड द हाईली फ्लेमेबल रीजन allows fires to spread rapidly. These fires are devastating to the both environment and local communities dependent on the forest एरियाज। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है जो डिपेंडेंट है इस फॉरेस्ट एरिया में उनको बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। अब हम आगे देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 में इसको शामिल किया गया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फिर बात आती है वाइड वैरायटी फ्लोरा फौना देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द सेवरल इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर और आपका हिमालयन मस्क डियर एंड ब्लू शीप देखने को मिलती है ना। नाउ नोन फॉर द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिज होम सेवरल इंडिजिनस कम्युनिटीज का होम है। यहाँ पे दो कम्युनिटी पाई जाती हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एक है भोटिया, याद रखिएगा भोटिया एक जो है ट्राइब है, दूसरी है जोहारीज। तो जोहारीज एंड भोटिया बोथ आर द ट्राइबल ग्रुप्स विच आर लिव्ड इन दिस नेशनल पार्क। तो इस नेशनल पार्क में दो आपको जनजातियां मिलती हैं। अब बात आ रही कम्युनिटीज हैज बीन लिविंग इन डेवलप्ड द यूनिक वाइल्ड लाइफ दैट क्लोजली टू द नेचुरल इन्वायरमेंट।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपको कमेंट में आंसर करना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको डील करिए और आंसर कमेंट में करिए, तभी हमें पता चलेगा भाई आपने इस पूरी वीडियो को देखा है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं इसके बारे में, याद रखिएगा जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो ये 2000, कहीं कहीं आपको 4 मिलेगा, कहीं कहीं 2005 मिलेगा। तो आपको फाइनली क्या लगाना है मैं बता दूं, याद रखिएगा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की साइट पे जाकर के हमने देखा है यूनेस्को की, वहां पे 2005 दिया है। 2004 में ये रिलीज हुआ था और 2005 में इम्प्लीमेंट हो गया। तो आपको डेट जो याद रखनी है वो 2005 की याद रखनी, 2005 की याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। 2005 में इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।